नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसी दवाई के बारे में जो छोटे बच्चों को सुलाने के लिए यूज़ की जाती है। जब उनको नींद नहीं आती है तो नींद के लिए ये दवाई पिलाई जाती है और उस दवाई का नाम है ट्राइक्लोफोस ओरल सॉल्यूशन। ये दवाई छोटे बच्चों को नींद के लिए दी जाती है। इसके अलावा और कौन-कौन सी बीमारियों में इसका यूज़ किया जाता है और इसको पिलाने के बाद क्या-क्या साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं, कितनी डोज़ में ये मात्रा में पिलाई जाती है छोटे बच्चों को और मार्केट में कौन-कौन से ब्रांड नेम से ये मिल जाती है, पिलाने के बाद क्या-क्या सावधानियाँ रखनी है, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा, बहुत अच्छी जानकारी आपको मिलेगी। मैं हूँ आपका होस्ट प्रजापति विकास फार्मासिस्ट। चलिए बात करते हैं ट्राइक्लोफोस ओरल सॉल्यूशन के बारे में। ये जो दवाई है दोस्तों कब-कब देते हैं छोटे बच्चों को, जब छोटे बच्चों को नींद नहीं आती है या बच्चों को सुलाने के लिए दवाई पिलाई जाती है। जब छोटे बच्चे सोते नहीं हैं या रात भर जागते रहते हैं, तो उनको सुलाने के लिए दवाई पिलाई जाती है। इसके अलावा ये मेडिकल जाँच के लिए भी दी जाती है, जब छोटे बच्चों की मेडिकल जाँच की जाती है और उस दौरान अगर छोटे बच्चे कोऑपरेट नहीं करते हैं या शोर करते हैं, शांत नहीं रहते हैं, तो उनको ये दवाई पिलाई जाती है ताकि वो शांत हो जाए, उनको नींद आ जाए और जो मेडिकल जाँच करनी होती है वो आसानी से हो जाए। इसके अलावा ये जो दवाई है सपोर्टिव मेडिसिन की तरह भी दी जाती है छोटे बच्चों को। कब देते हैं? जब उनकी सर्जरी होती है या फिर चोट लग जाती है या दाँत आते हैं या पेट में दर्द होने लगता है। तो उस दौरान जो छोटे बच्चे होते हैं वो ज़्यादा शोर करते हैं, रोते हैं, तो उनको सुलाने के लिए ये दवाई देते हैं ताकि जो बच्चा है वो सो जाए और दर्द का एहसास भी ना हो, ज़्यादा परेशान ना हो। इसलिए ये सपोर्टिव मेडिसिन की तरह भी ट्राइक्लोफोस ओरल सॉल्यूशन यूज़ किया जाता है। इस दवाई का उपयोग ज़्यादा दिन तक नहीं किया जाता है, जब ज़रूरत होती है तभी इस दवाई का उपयोग करते हैं और बिना डॉक्टर की सलाह के इसका उपयोग बिल्कुल नहीं करना है। अब बात कर लेते हैं इसके ब्रांड नेम्स के बारे में, कौन-कौन सी ब्रांड नेम्स ये मार्केट में मिलती है। तो ट्राइक्लोफोस ओरल सॉल्यूशन पेडिक्लोरिल के नाम से मिल जाती है, इसके अलावा साइलेंस के नाम से मिल सकती है और पेडिफोस के नाम से भी मिल सकती है। हो सकता है कि इसके अलावा भी बहुत सारी ब्रांड्स हो, दूसरे ब्रांड के नाम से भी मिल सकती है, क्योंकि जो ब्रांड है वो एरिया और डॉक्टर के अकॉर्डिंग बदलती रहती है। और इसके स्ट्रेंथ की बात करें तो ये जो सिरप है या ओरल सॉल्यूशन है, ये जो 30 ml का आता है और इसमें 5 ml के अंदर 500 मिलीग्राम ट्राइक्लोफोस आता है। यानी जो 5 ml है सॉल्यूशन, उसके अंदर 500 मिलीग्राम ट्राइक्लोफोस एक्टिव इंग्रेडिएंट रहता है। अब बात कर लेते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में, फिर हम बात करेंगे इसकी डोज़ के बारे में, कितनी मात्रा में छोटे बच्चों को ये पिलाया जाता है। साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो इसकी वजह से छोटे बच्चों में डिज़ीनेस हो सकता है, इसके अलावा उल्टी हो सकती है और डायरिया भी हो सकता है। इसी के साथ में ड्राउज़ीनेस फ़ील हो सकती है, यानी बच्चे को और नींद आएगी। ऐसा लगेगा कि बच्चे की जो नींद है वो पूरी नहीं हुई है। ड्राउज़ीनेस हो सकता है और हेडेक भी हो सकता है और इसकी वजह से क्या होता है, जो बच्चा है वो कॉन्सन्ट्रेट नहीं कर पाता है, क्योंकि ये जो दवाई है इसकी वजह से छोटे बच्चे को और नींद आती है। जो नर्वस सिस्टम है वो, उसमें क्या होता है कि सिडेशन हो जाता है, हिप्नोटिक की तरह ये काम करती है दवाई, इसलिए छोटे बच्चे कॉन्सन्ट्रेट नहीं कर पाते हैं। अब बात कर लेते हैं इसकी डोज़ के बारे में, कितनी मात्रा में ये पिलाई जाती है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, बिना डॉक्टर की सलाह के ये मेडिसिन बिल्कुल यूज़ नहीं करनी है। जब तक डॉक्टर प्रिस्क्राइब नहीं करे तब तक इसका यूज़ नहीं करना है। अगर डोज़ की बात करें तो ये 30 mg से लेकर 50 mg तक पर केजी वेट के अकॉर्डिंग दी जाती है। इसका उपयोग लंबे समय तक नहीं किया जाता है, जब ज़रूरत होती है तभी इसका उपयोग करते हैं। अगर हम बात करें डोज़ कैसे कैलकुलेट करें, तो अगर कोई बच्चा है जिसका वज़न 20 किलोग्राम है, तो उसको कितनी मात्रा में ये जो सिरप है ये पिलाएँगे। तो हमने बात की थी 30 से 50 मिलीग्राम जो है ये पर केजी वेट के हिसाब से दिया जाता है। तो 20 किलो का जो वज़न है तो उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 30 से, तो ये आएगा 600 मिलीग्राम। 600 मिलीग्राम हम जो है छोटे बच्चों को देंगे, लेकिन ये सॉल्यूशन फॉर्म में है, तो 600 मिलीग्राम हम कैसे मेज़र करेंगे? हमने पहले ही बात की थी कि ये जो दवाई है, स्ट्रेंथ की बात करें तो ये 500 मिलीग्राम 5 ml के अंदर आती है। 5 ml के अंदर जो सॉल्यूशन है उसमें 500 मिलीग्राम दवाई आती है। तो अब हम देखेंगे कि जो 1 ml है उसके अंदर 100 मिलीग्राम दवाई आएगी, तो 6 ml के अंदर 600 मिलीग्राम दवाई आएगी। तो उस हिसाब से जो बच्चे का वज़न है 20 किलोग्राम, उसको 600 mg दवाई देनी है, तो 6 ml उसको पिलाएँगे ताकि उसमें 600 मिलीग्राम दवाई आ जाए। तो इस प्रकार से ट्राइक्लोफोस ओरल सॉल्यूशन जो है इसकी डोज़ कैलकुलेट की जाती है। इसका उपयोग ज़्यादा दिन तक नहीं किया जाता है और इसको पिलाने के बाद कुछ भी खिलाना-पिलाना नहीं चाहिए बच्चे को। तो ये बहुत बाद बाद में जाके ये बहुत दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए दवाई पिलाने के बाद छोटे बच्चों को ये नहीं पिलानी चाहिए।
कोई भी खाने पीने की चीज़ें खिलाना नहीं चाहिए। सो आप सभी दोस्तों से मैं रिक्वेस्ट करूँगा, बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी मेडिसिन यूज़ नहीं करनी है। यूज़ करने से पहले एक बार डॉक्टर या फार्मासिस्ट की सलाह ज़रूर लेनी है, वरना आपकी हेल्थ के लिए डेंजर हो सकता है। तो आप सभी को पता चल गया होगा ट्राइक्लोफोस ओरल सॉल्यूशन के बारे में, किस तरीके से इसका यूज़ किया जाता है, साइड इफ़ेक्ट, सावधानियाँ, डोज़ के बारे में बताए हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ऐसे ही नई-नई वीडियोज़ आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। धन्यवाद।